जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से लड्डू गोपाल जी की एक सत्य लीला कथा लेकर के आई हूँ। इस घटना को सुनकर आपकी आंखें श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हो उठेंगी। लड्डू गोपाल जी की एकदम सच्ची घटना है। एक अंग्रेज भक्त थे जो कृष्ण प्रेरणा से वृंदावन आकर बस गए थे और हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का आश्रय लेकर रहने लगे। वृंदावन में मंदिरों में जा जाकर हर मंदिर का महत्व जानते थे। इसी प्रकार वो गोकुल में आ गए और उन्होंने बाल गोपाल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनी। उनको बहुत अच्छा लगा। अब वो हर रोज बाल कृष्ण की कथा एवं कहानी सुनते थे। उनको बहुत मजा आता था। उन्होंने ठाकुर जी की कई सारी पुस्तकें खरीद ली। समय निकाल कर उनको जरूर पढ़ते थे। धीरे धीरे उनका ठाकुर जी से इतना प्रगाढ़ प्रेम बढ़ गया कि उन्होंने ठाकुर जी से एक संबंध बनाया। वे कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। काफी समय हो गया था उनको कन्हैया की सेवा करते हुए। वो भक्त देश के तमाम इस्कान मंदिरों में दर्शन करते थे और वो कहते थे, वृंदावन जैसा सुकून कहीं और नहीं मिलता है। वृंदावन मुझे मेरा अपना घर लगता है। भक्त को वृंदावन में आए बहुत दिन हो गए थे। भक्त की काफी उम्र भी हो गई थी। अब घूमना फिरना ज्यादा नहीं हो पाता था। एक दिन उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लिया और आ गए अपने इस्कॉन मंदिर में। वहाँ वो भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगे। हर रोज उनको स्नान कराते, उनको वस्त्र धारण कराते और अच्छा उनको भोग लगाते थे। फिर बाद में उसी प्रसाद को स्वयं पा लेते थे। फिर खूब उनको प्रेम करते हुए उनको कहानियाँ सुनाते थे। उनको भजन कीर्तन गाकर सुनाते, खूब नाचते गाते थे। उस भक्त को ऐसा लगता था, जब मैं भजन गाते हुए नाचता हूँ तो लड्डू गोपाल जी को नींद आ जाती है। नाच देखते देखते लड्डू गोपाल जी सो जाते हैं। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया और पर्दा डाल दिया और अपनी माला करने लगे। बस 10-20 मिनट बाद माला करने के बाद पर्दा हटाकर भोग लगा हुआ हलवा उठा लिया और ठाकुर जी को पानी पिलाया और कहा, कन्हैया अब आप आराम करो, मैं प्रसादी पाकर आता हूँ। भोग लगा हुआ वो प्रसाद अपने रूम में जाकर खाने को हाथ बढ़ाया तो उन्होंने देखा हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर नेक्सन की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार भोग लगा चुके थे पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये तो चमत्कार है, पर किसी से कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि भक्ति एवं प्रेम वही श्रेष्ठ है जो छुपाया जाए। संतों एवं महापुरुषों ने तो यही कहा है कि जिसने भी पाया उसने छुपाया। ब्रज के संतों ने महापुरुषों ने यही कहा है कि जिसने भी पाया उसने छुपाया। गुरु का दिया हुआ मंत्र और सच्ची भक्ति कभी भी उजागर नहीं करनी चाहिए। एक दिन तो ऐसी घटना घटी, सर्दियों का समय था। नेक्सन जी कुटिया के बाहर सोते थे, ठाकुर जी को अंदर सुलाते थे तो लड्डू गोपाल जी को अंदर सुलाकर वो विधिवत तरीके से रजाई ओढ़ाकर फिर खुद लेटते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दिन नेक्सन वो भक्त सो रहे थे। आधी रात को अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज़ दी हो, दादा, ओ दादा। उन्होंने उठकर भी देखा। जब कोई नहीं दिखाई दिया तो सोचने लगे, हो सकता है हमारा भ्रम हो। सर्दी का समय था, उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रजाई ओढ़कर सो गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उनको वही सुर सुनाई दिया, दादा, ओ दादा। उनको लगा जैसे कोई बच्चा आवाज़ दे रहा हो। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि ठाकुर जी को रजाई ओढ़ाना ही भूल गए थे। वे ठाकुर जी के पास बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, लाला, क्या आपको भी सर्दी लगती है? नेक्सन भक्त का इतना कहना था कि ठाकुर जी का श्री विग्रह मानो सर्दी में ठुठुर रहा हो। दांतों से कट कट की आवाज आ रही थी। लड्डू गोपाल के आंखों से आंसू बहने लगे थे। ठाकुर जी को इस तरह से रोता देखकर नेक्सन जी भी फूट फूट कर रोने लगे।
उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में वो अंग्रेज भक्त इतना रोए कि उनकी आत्मा उनके पंच भौतिक शरीर को छोड़कर बैकुंठ को चली गई। बोलो श्री बाल गोपाल की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। हे ठाकुर जी, इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे अंतिम समय में हमें दर्शन भले ही ना देना, पर अंतिम समय तक ऐसा भाव जरूर दे देना जिससे आपके लिए तड़पना और व्याकुल होना ही हमारी मृत्यु का कारण बने। कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर आपको ये लीला कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधे, हरि बोल।